ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है और सिर्फ 18 साल के ऊपर की लोग ही देखे। शहर से दूर एक पुराने घने जंगल के बाहर एक टूटा फूटा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था खतरा, इस जंगल में प्रवेश करना मना है। चार दोस्त बिमल, सुधीर, करण और विजय अपनी कार से घूमते हुए उसी जंगल के रास्ते पर भटक कर अंदर पहुंच गए। शाम ढलने लगी और अंधेरा बढ़ने से पहले उन्होंने दो की जोड़ी में 2 कैंप लगा लिए। रात गहराई, अब जंगल में भयानक जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। आवाजें सुनकर करण बेचैन हो गया और टॉर्च लेकर अकेले ही बाहर निकल पड़ा। कुछ देर बाद विजय की आंख खुली। उसने देखा करण गायब है। वह घबराकर उसे पुकारते पुकारते जंगल के भीतर और गहराई तक चला गया। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। आह! दूसरे कैंप में सो रहे बिमल और सुधीर भी जाग गए। बिमल बाहर जाकर देखने की जिद कर रहा था, पर सुधीर ने रोका, क्योंकि तभी उन्होंने देखा कैंप की परछाइयों के बाहर से एक बहुत लंबी सांप जैसी छाया धीरे धीरे रेंगती हुई गुजरी। दोनों दहशत में ठिठक गए। सुबह होने पर उन्होंने करण और विजय के कैंप के पास जाकर देखा। दोनों लापता थे। बिमल और सुधीर उन्हें खोजने निकल पड़े। चलते चलते अचानक फिर वही चीख गूंजी। आवाज सुनते ही सुधीर दौड़ा और देखा एक विशाल। ऐसे ही डरावनी हॉरर कहानी देखने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। लकाय अजगर बिमल को कुंडली में कसकर कुचल रहा था। कुछ ही सेकंड में बिमल की जान चली गई। अब अजगर की नजर सुधीर पर थी। वह उसकी ओर लपका। सुधीर पीछे हट ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक विशाल गोरिल्ला कूदकर आ खड़ा हुआ। अजगर और गोरिल्ला के बीच भयंकर लड़ाई हुई और आखिरकार गोरिल्ला ने उस अजगर को मार डाला। फिर वहां सुधीर की ओर देखा, हाथ हिलाते हुए मानो बोला टाटा बाय बाय, और वहां जंगल में गायब हो गया। वही गोरिल्ला उसी का बच्चा था जो कई महीने पहले एक दुर्घटना में उनकी कार के नीचे आ गया था। तब सुधीर ने प्यार से उसे उठाया, पानी पिलाया और पट्टी करके जंगल में वापस छोड़ा था। आज उसकी मां ने उसी का बदला चुकाया और सुधीर की जान बचाई। उस दिन के बाद सुधीर, जो पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर था, संकल्प लेता है हर जानवर दर्द महसूस करता है, डरता है, रोता है। हम उन्हें मारकर नहीं, समझकर इस धरती के साथ जीना सीखें। आज भी सुधीर अपने खोए हुए दोस्तों को याद करता है और हर जानवर को प्यार, दवा और खाना देता है। हमें भी इंसानियत और दया को अपनाकर सुधीर जैसा बनना चाहिए।